Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 2 of transaction concept and concurrency control. हमने RDBMS का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था जो कि है ट्रांजैक्शन कंसेप्ट एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल. उसका ये लेक्चर नंबर 2 है. ओके, सो इसमें हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स. सो व्हाट इज मीन बाय शेड्यूल? तो देखो, in RDBMS a schedule is the order in which operations of different transactions are executed. यानी अलग अलग ट्रांजेक्शन के ऑपरेशंस जो होते हैं वो एक ऑर्डर में परफॉर्म होते हैं, उससे हम शेड्यूल कहते हैं. ओके, सो देर आर two types of schedule mainly. First is serial schedule and second is non-serial schedule. Okay, let's see serial schedule. A schedule where one transaction completes fully before another starts. पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है देन ही सेकंड स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे देखो T1 एक ट्रांजेक्शन है, T2 एक ट्रांजेक्शन है. तो T1 ने अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया, रीड राइट देन कमिट भी कर लिया. देन उसके बाद T2 स्टार्ट हुआ है. यहाँ पे T2 स्टार्ट हुआ है उसके बाद. तो इसे हम कहते हैं सीरियल से शेड्यूल, यानी वन ट्रांजेक्शन कंप्लीट्स फुल्ली बिफोर अनदर स्टार्ट, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो ट्रांजेक्शंस ऑकर वन बाय वन. ओके, सेकंड देखो नॉन सीरियल शेड्यूल. अ शेड्यूल वेयर ऑपरेशंस डिफरेंट ट्रांजैक्शंस आर इंटरलीव, यानी मिक्स ट्रांजैक्शन रहते हैं. देखो T1 एंड T2 पैरेलली चल रहे, दोनों मल्टीपल एट अ टाइम मल्टीपल ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रहे T1 एंड T2, तो इसे कहते हैं नॉन सीरियल शेड्यूल. देन नॉन सीरियल शेड्यूल अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. तो नॉन सीरियल शेड्यूल अगेन टू टाइप्स में क्लासिफाइड होता है. फर्स्ट इज सीरियलाइजेबल शेड्यूल. तो सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है? when when you try to execute two or more transaction at same time, जब आप एक ही बार दो ट्रांजैक्शन या फिर उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हो, द फाइनल रिजल्ट शुड बी द सेम एज डूइंग देम वन आफ्टर अदर. फाइनल रिजल्ट आपको क्या आएगा? वन आफ्टर अनदर, यानी एक के बाद एक ही ट्रांजैक्शन आपको मिलेगा. एंड नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या कहता है? इट हैज मिक्स ऑपरेशंस एंड फाइनल रिजल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम सीरियल शेड्यूल. मिक्स ऑपरेशन होते हैं एंड फाइनल रिजल्ट कैसे होता है? डिफरेंट होता है सीरियल शेड्यूल से. ओके, देन अभी इसके ऊपर आपको एग्जांपल पूछे जाते हैं कि एक आपको शेड्यूल दिया होता है एक ट्रांजैक्शन का, उसको आपको सीरियलाइजेबल शेड्यूल में कन्वर्ट करना होता है. तो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं. सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट पेयर एंड नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स हम उसके लिए यूज करते हैं. तो कॉन्फ्लिक्ट पेयर क्या है? आर ऑफ ए डब्ल्यू ऑफ ए, यानी रीड ऑपरेशंस ऑन ए एंड राइट ऑपरेशंस ऑन ए. ये ए जो है ये वेरिएबल है, एक ऑब्जेक्ट है, इसकी जगह एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है. तो देखो कॉन्फ्लिक्ट पेयर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? आर ऑफ ए डब्ल्यू ऑफ ए, डब्ल्यू ऑफ ए आर ऑफ ए एंड डब्ल्यू ऑफ ए एंड डब्ल्यू ऑफ ए. तीनों पेयर्स में आपको वेरिएबल या फिर जो ऑब्जेक्ट ए वेरिएबल वो आपको सेम ही दिख रहा होगा. तो वो एक्स वाई जेड जो भी पेयर आएगा उसमें सेम ही होगा, यानी आर ऑफ एक्स डब्ल्यू ऑफ एक्स इस तरह से. ओके, तो आपको कॉन्फ्लिक्ट पेयर कैसे याद रखने हैं? एक राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है हर एक पेयर में एंड वेरिएबल क्या है? सेम है. तो देखो यहाँ पे भी राइट ऑपरेशन है, यहाँ पे भी राइट ऑपरेशन है एंड यहाँ पे दोनों राइट ऑपरेशन है. आप कॉन्फ्लिक्ट पेयर याद रखो. एंड जो अदर पेयर्स होते हैं इनको छोड़ के उन्हें हम नॉन कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. जब भी आपको कॉन्फ्लिक्ट प्लेयर दिखे एडजेसेंट में तो उन्हें नो स्वैप, मैं आपको आगे एग्जांपल में बताने वाला हूँ, लेकिन अभी कॉन्फ्लिक्ट पेयर याद रखो. एंड कॉन्फ्लिक्ट पेयर अगर आई तो उन्हें हम स्वैप नहीं करते, इतना याद रखो. देन है नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर. नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर कौन कौन सा है? आर ऑफ ए आर ऑफ ए, आर ऑफ बी आर ऑफ ए, W of B R of A, R of B W of A एंड W of A W of B. ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, इन्हें भी याद रखना और इनको हम स्वैप कर सकते हैं. एकदम इजी टेक्निक है, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट पेयर याद रखो एंड जो अदर्स कॉन्फ्लिक्ट छोड़ के अगर पेयर आई तो वो कौन सी होगी? नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर. एंड कॉन्फ्लिक्ट पेयर को हम स्वैप नहीं करते, नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर को हम स्वैप करते हैं, इतना याद रखो बस. ओके, अभी एग्जांपल देखो, एग्जांपल कैसे सॉल्व करना है आपको. कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन गिव टू नॉन सीरियल शेड्यूल. हमें दो नॉन सीरियल शेड्यूल निकालने हैं दैट आर सीरियलाइजेबल एंड चेक करना है कि वो सीरियलाइजेबल है या फिर नहीं. तो आपको इतना क्वेश्चन होता दिया होता है, ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट है. ओके, ट्रांजेक्शन वन ट्रांजेक्शन टू T1 T2. ओके, तो आपको इसी ट्रांजेक्शन को सीरियली लिखना है वन बाय वन लॉजिकली. देखो राइट द ट्रांजेक्शन लॉजिकली. लॉजिकली यानी आपको आपका सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना है एंड वन बाय वन लिखना है. यानी T1 पहले स्टार्ट करो थोड़ी देर, फिर T1 को रोक दो, फिर T2 स्टार्ट करो थोड़ी देर, फिर T2 को रोक दो, फिर से T1 स्टार्ट करो थोड़ी देर, फिर T1 को रोक दो, फिर T2 स्टार्ट करो थोड़ी देर. इस तरह से थोड़े थोड़े इसमें आपको ट्रांजेक्शन लिखना है. देखो मैंने क्या किया, इसी ट्रांजेक्शन को मैंने पहले एक मिनट, हाँ, मैंने पहले इतना पार्ट लिया आर ऑफ ए
ए के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म हुआ एंड राइट ऑफ ए। तो मैंने इतना पार्ट पहले स्टार्ट किया T1 का, ओके, एंड इसे स्टॉप कर दिया यहाँ पे। फिर T2 का थोड़ा पार्ट लिया, आर ऑफ बी, बी के ऊपर ऑपरेशन एंड डब्ल्यू ऑफ बी, उसे उसके बाद लिखा, T1 के बाद लिखा। हाँ, पहले यहाँ पे T1 एंड हुआ, फिर यहाँ से T2 स्टार्ट हुआ, फिर से मैंने इसे स्टॉप कर दिया, फिर से T1 को मैंने स्टार्ट किया आर ऑफ बी से डब्ल्यू ऑफ ए तक, फिर मैंने T1 को यहाँ पे स्टार्ट किया, ओके, फिर से T1 को स्टॉप किया एंड T2 का रिमेनिंग पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया, ओके। इस तरह से आपको लॉजिकली यहाँ पे ट्रांजैक्शंस लिखने हैं, ओके, लॉजिकली अपने हिसाब से लिखो। आप थोड़े थोड़े स्टेप्स में लिखो, T1 को स्टार्ट करो, फिर से थोड़ी देर रख दो, फिर से T2 को स्टार्ट करो, फिर से थोड़ी देर रोक दो, फिर से T1 को स्टार्ट करो, फिर से थोड़ी देर रोक दो। इस तरह से ये हुई आपकी स्टेप 1। स्टेप 2 क्या कहती है, check adjacent pairs and check they are conflict or non-conflict and swap according to it. Only consider read write operations and operations are ignore. यानी आपको सिर्फ ये जो आर ऑफ सी, डब्ल्यू ऑफ सी, आर ऑफ बी, डब्ल्यू ऑफ ए है ना, इसे कंसिडर करना है। ये जो ऑपरेशंस है इन्हें इग्नोर करना है, इन्हें एज इट इज उसी पोजीशन पे लिखना है, ओके। आपको कॉन्फ्लिक्ट नॉन कॉन्फ्लिक्ट एडजेसेंट पेयर चेक करने हैं, उस हिसाब से स्वैप करना है, ओके। देखो, स्वैप कहां पे करोगे, अप डाउन स्वैप करना है। तो देखो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं कैसे करना है। आर ऑफ ए को चेक करो, आर ऑफ ए को कॉन्फ्लिक्ट पेयर है क्या, नहीं है, ओके। तो उसे एज इट इज यहां पे लिख दिया मैंने, आर ऑफ ए, फिर से T1 T2, ओके। उसके बाद इसे हम साइड बाय साइड ले, क्या, वेट करो, हाँ, ओके, इसे ना साइड बाय साइड लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। वेट वेट वेट, हाँ, न्यू विंडो, ओके। अभी देखो, आपको अभी समझ में आएगा, ओके। ये हमारी जो स्टेप 1 हमने राइट की वो यहाँ पे है, इसके ऊपर आपको कॉन्फ्लिक्ट नॉन कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना है एंड आपको यहाँ पे स्टेप 2 में आंसर लिखना है, फाइनल आंसर जो आपका आएगा, ओके। यहाँ पे हमारा आंसर है, ओके। फुल स्क्रीन नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसी तरह से रखते हैं, ये भी पेज फुल हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। तो यहाँ पे देखो, जो हमने लॉजिकली दिखा अपने हिसाब से उसे चेक करो। आर ऑफ ए की एडजेसेंट पेयर है क्या, यहाँ पे एडजेसेंट यानी इस पोजीशन पे पेयर चाहिए, है क्या, नहीं है, ओके। तो उसे एज इट इज लिख दो, इरेजर कहाँ गया, हाँ, ओके। आर ऑफ ए की एडजेसेंट है क्या, नहीं है, तो उसे क्या करो, एज इट इज यहाँ पे लिख दो, फर्स्ट इसमें T1 के, तो यहाँ पे मैंने आर ऑफ ए लिख दिया, ओके। देन ए इक्वल्स टू ए माइनस 100, उसे मैंने इग्नोर करने को कहा, ऑपरेशंस को सिर्फ रीड राइट ऑपरेशंस को आपको कंसीडर करना है। तो ए इक्वल्स टू ए माइनस 100 भी हमने एज इट इज लिख दिया, ओके। देन उसके बाद डब्ल्यू ऑफ ए को एडजेसेंट है क्या, हाँ देखो यहाँ पे एडजेसेंट है, डब्ल्यू ऑफ ए को क्या एडजेसेंट है, आर ऑफ बी है। तो डब्ल्यू ऑफ ए को आर ऑफ बी एडजेसेंट है एंड डब्ल्यू ऑफ ए एंड आर ऑफ बी क्या है, नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर है। देखो पेयर चेक करो, डब्ल्यू ऑफ ए एंड आर ऑफ बी, देखो यहाँ पे डब्ल्यू ऑफ ए एंड आर ऑफ बी नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, तो क्या होगा, स्वैप होगा। स्वैप किस तरह से करोगे, डब्ल्यू ऑफ ए को नीचे लेके आओ एंड आर ऑफ बी को ऊपर लेके आओ उसकी पोजीशन पे। तो देखो आर ऑफ बी को मैंने, आर ऑफ बी अभी किस, कौन से पोजीशन पे, 1 2 3 4, तो आर ऑफ बी को ऊपर लेके जाओ, मैंने थर्ड पोजीशन पे लिया। तो देखो आर ऑफ बी यहाँ पे आया एंड डब्ल्यू ऑफ ए को यहाँ से स्वैप करके यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिखा मैंने डब्ल्यू ऑफ ए, ओके, स्वैप किया, ओके। नेक्स्ट b equals to b equals to b plus 100 as it is. Then w of b and r of b कॉन्फ्लिक्ट है या नॉन कॉन्फ्लिक्ट है, देखो कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, ओके। तो स्वैप होगा क्या, नहीं होगा, तो एज इट इज डब्ल्यू ऑफ बी आर ऑफ बी लिख दिया, ओके। देन b इक्वल्स टू b प्लस 100 एज इट इज लिखा। देन w ऑफ ए आर ऑफ सी, सिर्फ एडजेसेंट चेक करना है, अगर नहीं हुआ तो एज इट इज लिखो, एडजेसेंट हुआ तो चेक कर लो। w ऑफ ए एंड आर ऑफ सी नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, तो w ऑफ ए नीचे जाएगा एंड आर ऑफ सी आपका ऊपर जाएगा, ओके। तो देखो w ऑफ बी नीचे आ गया एंड आर ऑफ सी ऊपर आ गया एंड c इक्वल्स टू c प्लस 100 एज इट इज लिखा। उसके बाद w ऑफ c, उसको एडजेसेंट पेयर ही नहीं है, ओके, इसलिए एज इट इज लिख दिया, ओके। अब भी आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से स्वैपिंग करने के बाद देखो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, डब्ल्यू ऑफ ए एंड आर ऑफ बी आर नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर, स्वैप इट अप डाउन, ओके। तो यहाँ पे डब्ल्यू ऑफ
ए एंड आर ऑफ बी नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर है तो उसे सिर्फ अप डाउन हमने स्वैप किया एंड रिजल्ट आपके सामने ही इस तरह से लिखा है। ओके, एंड सेकंड कौन सा स्वैप किया, डब्ल्यू ऑफ बी एंड आर ऑफ सी। तो डब्ल्यू ऑफ बी एंड आर ऑफ सी, डब्ल्यू ऑफ ए लिखना था यहाँ पे, डब्ल्यू ऑफ ए एंड आर ऑफ सी। ओके, ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर है तो इन्हें भी हमने स्वैप किया अप डाउन पे। देखो ये डब्ल्यू ऑफ बी यहाँ पे आ गया एंड आर ऑफ सी ऊपर आ गया। ओके, इस तरह से देन हमें इस शेड्यूल के ऊपर से अभी ग्राफ निकालना है एंड ग्राफ के ऊपर से हमें पता चलेगा कि शेड्यूल हमारा सीरियलाइजेबल है या फिर नहीं। ओके, तो देखो ग्राफ कैसे निकालना है, दोनों ट्रांजेक्शन T1 T2, कितने ट्रांजेक्शन है, दो ट्रांजेक्शन है T1 T2। एक वर्टेक्स निकालो, ग्राफ में वर्टेक्स होते हैं एंड एजेस होते हैं, तो वर्टेक्स में लिखो T1 एंड T2, ये दोनों वर्टेक्स मैंने यहाँ पे लिखे T1 एंड T2 एंड बस चेक करो आर ऑफ ए इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन से नीचे T2 में, T2 में या फिर T1 में कॉन्फ्लिक्ट पेयर है क्या, आर ऑफ ए की कॉन्फ्लिक्ट पेयर कौन सी है, डब्ल्यू ऑफ ए। तो डब्ल्यू ऑफ ए है क्या T2 में, नहीं है, T2 में ही चेक करो, नीचे उस पोजीशन से नीचे यहाँ पे कहीं पे डब्ल्यू ऑफ ए है क्या, नहीं है। ओके, सो इसलिए एजेस नहीं आएगी, एजेस कैसे निकालने वो बता रहा हूं। देन उसके बाद आर ऑफ ए के बाद किसका नंबर है, आर ऑफ बी, सीरियली चलो। आर ऑफ बी की कॉन्फ्लिक्ट पेयर क्या कौन सी है, डब्ल्यू ऑफ ए। तो T1 में डब्ल्यू ऑफ ए है क्या, हाँ है, इससे नीचे चेक करना है आपको, आर ऑफ बी से नीचे T1 में डब्ल्यू ऑफ ए है क्या, है। तो T2 गोज टू T1, तो T2 गोज टू T1, मैंने ऐसा एरो दिया। ओके, T1 की तरफ। देन डब्ल्यू ऑफ ए की कॉन्फ्लिक्ट पेयर है क्या, इसमें T2 में डब्ल्यू ऑफ ए से नीचे देखो इतने पार्ट में है क्या, नहीं है। देन नेक्स्ट कौन सा है, डब्ल्यू ऑफ बी, डब्ल्यू ऑफ बी की कॉन्फ्लिक्ट पेयर है क्या, हाँ है, आर ऑफ बी डब्ल्यू ऑफ बी की कॉन्फ्लिक्ट पेयर है। देखो देखो आर ऑफ ए एंड डब्ल्यू ऑफ ए वेरिएबल सेम है, तो देखो यानी आर ऑफ बी एंड डब्ल्यू ऑफ बी भी कॉन्फ्लिक्ट पेयर हुई। ओके, तो कॉन्फ्लिक्ट पेयर है। फिर से क्या होगा, T2 आर ऑफ बी की कॉन्फ्लिक्ट पेयर कहाँ पे है, सॉरी डब्ल्यू ऑफ बी की कॉन्फ्लिक्ट पेयर कौन सी है, आर ऑफ बी। फिर से क्या होगा, T2 गोज टू T1, एक बार एरो दिया, डबल लेने की जरूरत नहीं, इसलिए T2 गोज टू T1। फिर से चेक करो आर ऑफ सी की कॉन्फ्लिक्ट पेयर है क्या, इससे नीचे चेक करो T1 में, नहीं है। डब्ल्यू ऑफ बी की कॉन्फ्लिक्ट पेयर है क्या, इससे नीचे चेक करो T2 में, नहीं है। ओके, सो हमारा ग्राफ आएगा, इस ग्राफ को हम प्रीसिडेंस ग्राफ कहते हैं। हाँ, प्रीसिडेंस ग्राफ ऐसा आएगा, अगर इस ग्राफ में लूप फॉर्म नहीं हुआ तो ये शेड्यूल कैसा होता है, सीरियलाइजेबल शेड्यूल होता है। ओके, सो आपको लिखना है इन द गिवन एग्जांपल नो लूप फॉर्म इट इज सीरियलाइजेबल शेड्यूल। तो ये शेड्यूल कौन सा है, सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। ओके, बस हमें यही चेक करना था। तो किस तरह से सॉल्व करोगे, फर्स्ट स्टेप में लॉजिकली आप अपने हिसाब से थोड़े थोड़े ट्रांजेक्शन लिख लो, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर यूज करो, नॉन कॉन्फ्लिक्ट हुई तो स्वैप करो, कॉन्फ्लिक्ट हुई तो स्वैप करने की जरूरत नहीं है, एंड प्रेसिडेंस ग्राफ निकालो। एंड अगर लूप आया तो शेड्यूल सीरियलाइजेबल है, नो लूप इफ इन द गिवन एग्जांपल नो लूप फॉर्म इट इज सीरियलाइजेबल शेड्यूल। ओके, सो इस तरह से ये थे आपके शेड्यूल्स एंड शेड्यूल्स के टाइप एंड उसके ऊपर के एग्जांपल। ओके, हम और एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे लेकिन वो रिवीजन लेक्चर में। ओके, अभी चैप्टर फटाफट कवर कर लेते हैं पहले। ओके, सो और एक टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, इसके ऊपर भी एग्जांपल है लेकिन इसके ऊपर के एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लो, अभी जो जो बता रहा हूँ उतना याद रखो। तो फर्स्ट है लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल, टॉपिक है लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल। लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल आर यूज टू कंट्रोल कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन। कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन, कॉन्करेंट यानी आपके जो नॉन सीरियल है ना वही कॉन्करेंट है, उन्हें हम कॉन्करेंट मल्टीपल पैरेलल ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। ओके, यानी एट अ टाइम वो रनिंग कर रहे हैं मल्टीपल ट्रांजैक्शन। सो देखो log based protocol are used to control concurrent transaction and maintain consistency. concurrent transaction है यानी multiple times transaction 1 transaction 2 multiple times, यानी सेम टाइम पे दोनों ट्रांजेक्शन चल रहे तो उनके अंदर क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इसलिए हम लॉक्स यूज करते हैं। when multiple users access the same data, अगर मल्टीपल यूजर्स ने एट अ टाइम सेम डेटा एक्सेस किया एट द सेम टाइम, वी यूज लॉक टू अवॉइड प्रॉब्लम, हम लॉक यूज करते हैं प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए। प्रॉब्लम कैसा आता है, डर्टी रीड यानी रॉन्ग वैल्यू रीड की, लॉस अपडेट, ये सारे प्रॉब्लम्स हमने देखे थे। ये प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हम लॉक्स यूज करते हैं। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉक। फर्स्ट इज शेयर्ड लॉक, शेयर्ड लॉक को हम एस से डिनोट करते हैं। शेयर्ड लॉक क्या कहता है, यूज फॉर रीड ऑपरेशन। शेयर्ड लॉक अगर हमने दिया
तो वो डेटा सिर्फ रीड के लिए यूज होगा, यानी आप सिर्फ रीड कर सकते हो। रीड एंड राइट मतलब आप राइट कर सकते हो या फिर अपडेट कर सकते हो। तो शेड लॉक अगर दिया तो शेड लॉक इज यूज फॉर ओनली रीड ऑपरेशन। मेनी ट्रांजेक्शन कैन होल्ड शेड लॉक एट द सेम टाइम। बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, सपोज ए भी है, बी भी है, सी है, डी है, तो मेनी ट्रांजेक्शन सेम टाइम पे आपके शेड लॉक होल्ड कर सकते हैं। एंड सेकंड टाइप है एक्सक्लूसिव लॉक। एक्सक्लूसिव लॉक को हम एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स लॉक यूज फॉर राइट ऑपरेशन ओनली। ये राइट ऑपरेशन के लिए यूज होता है एंड ओनली वन ट्रांजेक्शन कैन होल्ड एट अ टाइम। हम एक ही शेड लॉक एक ट्रांजेक्शन के ऊपर दे सकते हैं। ओके, सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ लॉक। इसका टेबल देखो, कंपेटिबिलिटी लेवल, लॉक हेल्ड, शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव। तो देखो, शेयर्ड के ऊपर शेयर्ड लॉक अगर आया, मल्टीपल टाइम शेयर्ड लॉक आया तो हम उसे अलो करेंगे, लेकिन शेयर्ड के ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक आया तो नॉट अलो। एक्सक्लूसिव के ऊपर शेयर्ड लॉक आया तो भी नॉट अलो। एक्सक्लूसिव के ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक आया, नॉट अलो। तो सिर्फ इतना याद रखो, शेयर्ड के ऊपर फिर से उसी ट्रांजैक्शन ने शेयर्ड लॉक मल्टीपल टाइम्स आपसे मांगा तो आप उसे अलो कर सकते हो। एंड अदरवाइज शेयर्ड के ऊपर एक्सक्लूसिव नॉट अलो, एक्सक्लूसिव के ऊपर शेयर्ड नॉट अलो, एक्सक्लूसिव के ऊपर एक्सक्लूसिव नॉट अलो। ये आपको एग्जांपल सॉल्व करते हो अच्छी तरह से और समझ में आएगा। बस अभी इतना याद रखो कि हम शेयर्ड के ऊपर शेयर्ड लॉक फिर से दे सकते हैं, अलो कर सकते हैं उसी ट्रांजैक्शन को। ओके, देन टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, जिसे हम 2PL कहते हैं। देखो, टू फेज, इट हैज टू फेज, इसलिए हम उसे 2PL कहते हैं, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। फर्स्ट एक ग्रोइंग फेज। ग्रोइंग फेज यानी ट्रांजैक्शन कैन एक्वायर लॉक, ट्रांजैक्शन सिर्फ लॉक को एक्वायर करता है, सॉरी, ट्रांजेक्शन सिर्फ लॉक को एक्वायर्ड करता है, यानी लॉक सिर्फ गेन करता है, कैन नॉट रिलीज, कोई भी लॉक रिलीज नहीं करता। एंड श्रिंकिंग फेज यानी ट्रांजेक्शन कैन रिलीज लॉक्स, कैन नॉट एक्वायर न्यू लॉक्स, न्यू लॉक्स एक्वायर नहीं करता, ओनली रिलीज करता है, श्रिंक करता है। ग्रोइंग यानी ओनली एक्वायर्ड लॉक कैन नॉट रिलीज, एंड श्रिंकिंग यानी सिर्फ रिलीज करता है, एक्वायर्ड नहीं करता। ओके, सो ये था 2PL। बस अभी हमें नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर एग्जांपल सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके, कौन से एग्जांपल? शेड लॉक एंड एक्सक्लूसिव लॉक के ऊपर। उसमें भी आपको ग्राफ निकालना है, उस ग्राफ को हम कहते हैं वेट फॉर ग्राफ। ओके, शेड्यूल्स के ऊपर जो एग्जांपल सॉल्व किए उसमें हम कौन सा ग्राफ निकाल रहे हैं? प्रीसीडेंस ग्राफ। ओके, बराबर। देन हम जब लॉक के एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे तब हम वेट फॉर ग्राफ निकालने वाले, याद रखना। एंड इतना याद रखो कि शेड के ऊपर शेड लॉक हम दे सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, लेकिन अदरवाइज बाकी के लॉक्स हम शेड के ऊपर एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव के ऊपर शेड या फिर एक्सक्लूसिव के ऊपर एक्सक्लूसिव मल्टीपल टाइम्स नहीं दे सकते। इसलिए मैंने आपको ये टेबल दिखाया, ये टेबल हमेशा याद रखना। ओके, एंड मेनी डेफिनेशंस अदर, शेड लॉक क्या है, एक्सक्लूसिव लॉक क्या है, 2PL क्या है, टू फेज लॉकिंग। ओके, इतना सब याद रखो। ओके, so if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So PDF is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.